हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और आज की जो हमारी सीरीज़ का पार्ट रहेगा वो रहेगा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के रिलेटेड हम टॉप एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आप जेके एसएसबी के फाइनेंस कोड असिस्टेंट और बीएलडब्ल्यू एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर जो है जरूर बता सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले हम जहाँ पे बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में आपको बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स एक टाइप का एक डायरेक्ट टैक्स है दैट अ गवर्नमेंट लेवाइज ऑन द इनकम ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, जो भी इनकम होगी सिटीजन उसके ऊपर ये टैक्स जो है लगाया जाता है। उसके साथ यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 मैंडेट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट दिस टैक्स और गवर्नमेंट कैन चेंज द इनकम स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स एवरी ईयर इन दिस यूनियन बजट। और इनकम डज नॉट ओनली मीन मनी अर्नड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स के रिलेटेड थोड़ा सा स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय एंटिटी ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड 7th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। यानी कि ये किस सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट empowered हैज़ बीन empowered बाय द एंटिटी ब्लैंक ऑफ द यूनियन लिस्ट शेड्यूल्ड 7th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। सो इसमें आपका 84, 82, 81 या 85। सो आंसर आपका यहाँ पे बी बनेगा 82। ठीक है, तो सेक्शन आपका यहाँ पे रहेगा 82। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है केम इनटू फोर्स। ये कब इफेक्ट में आया, जब विद इफेक्ट कहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ था? 1 मई 1962, 31 मार्च 1961, 1 अप्रैल 1961 या नन ऑफ अबव। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये केम इनटू एग्जिस्टेंस में आता है 1 अप्रैल 1961 को। थर्ड क्वेश्चन, एमंग्स द फॉलोइंग ब्लैंक इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से किसको जो है किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो टैक्स लगा सकती है एग्रीकल्चरल इनकम पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमिश्नर या प्रेसिडेंट। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? जहाँ पे इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका आंसर जहाँ पे बी, स्टेट गवर्नमेंट। जिसमें से देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, थर्ड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, एसएससीज, इकोनॉमिक इनकम टैक्स एप्लीट ट्रिब्यूनल या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, तो सर्कुलर जो नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। इनकम टैक्स इज चार्ज इन, इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है ये फाइनेंशियल ईयर का होता है, असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर या अकाउंटिंग ईयर। सो इनकम टैक्स इज चार्ज इन, इसको बोलेंगे हम असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इज चार्ज इन दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ, असेसमेंट ईयर का क्या पीरियड होता है? ओनली मोर देन 12 मंथ्स या 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ। उसके बाद ओनली 12 मंथ या 12 मंथ एंड मोर देन 12 मंथ। तो इसमें राइट आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। असेसमेंट ईयर जो होता है कैन बी अ पीरियड ऑफ ओनली 12 मंथ। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज। ठीक है, तो जिस ईयर में इनकम को टैक्सेबल किया जाता है दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। और एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज, उसको बोलेंगे हम प्रीवियस ईयर। सो आंसर आपका क्या बनेगा जहाँ पे बी इसका राइट आंसर बनेगा, दैट इज टैक्सेबल असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सो आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज। ठीक है, जिस साल में इनकम जो है अर्न की गई है इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, प्रीवियस ईयर। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फॉर्म्स इंक्लूड, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन ब्लैंक ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन द टर्म पर्सन, पर्सनस के बारे में जहाँ पे कहाँ पे डिफाइन किया गया है? 4 के अंदर 2 सबसेक्शन 31, 5 या 2 सबसेक्शन 32। सो आंसर आपका जहाँ पे
बी बनेगा, दैट इज 2 सबसेक्शन 31। इसमें डिफाइन किया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, पर्सन के बारे में डिफाइन इसके अंदर किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर कमेंसिंग ऑन, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है ये कौन से कब से ये स्टार्ट होता है, 31 मार्च ऑफ द पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, मिड ऑफ द ईयर, या नन ऑफ दीज। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये इसका होगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल। सो आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द ब्लैंक ऑफ ए पर्सन। टोटल इनकम पे लगता है, टोटल इनकम डेप्ट पे लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम पे लगता है, या नेट इनकम डेप्ट प्रिकॉसिट्स पे लगता है। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन। सो आंसर आपका 12 का बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी, ठीक है, असेसमेंट ईयर। द पीरियड ऑफ 12th मंथ कमेंसिंग ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। सो आंसर आपका 13 का बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द, ये फाइनेंस एक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, या फाइनेंस एक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो 14 का आंसर आपका ये बनेगा, इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द, किसके द्वारा किया जाता है ये, फाइनेंस एक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इसमें से कौन सी जो चीज़ है टैक्सेबल इनकम के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इनकम फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटी, कैजुअल इनकम, गिफ्ट ऑफ पर्सनल नेचर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रिसीव्ड इन कैश, इनकम रिसीव्ड इन काइंड। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, ठीक है। जो गिफ्ट होते हैं पर्सनल नेचर्स के सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 50,000 रिसीव्ड इन कैश, ये जो है इंक्लूड नहीं होता टैक्सेबल इनकम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका ए बनेगा, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ ए लॉस ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। सो आंसर आपका 16 का ए बनेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो इनकम टैक्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।